Pooja and age is 20 years. Yeah, what's your question? I have done my diploma, then I can't understand कि what can I do. आपने डिप्लोमा किस चीज़ में किया है? Digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो उसी से रिलेटेड कुछ करिए। So, obviously ये तो है ही but समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है आगे। नहीं Interest भी नहीं मैं है। हाँ इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आए, तो इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो चीज़ करिए। पेरेंट्स नहीं करने देते। पेरेंट्स नहीं करने देते, हाँ ये अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम पे आए हैं। इस प्रॉब्लम का कितने लोग चाहते हैं कि मैं जवाब दूं? पेरेंट्स नहीं करने देते। या आई एम श्योर जितने पेरेंट्स बैठे उनका हाथ नीचे है। यार हम तो करने देते हैं, क्या बोल रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इफ यू डोंट माइंड इट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जितने भी लड़के बैठे हैं, स्पेशली यहाँ पे, इनफैक्ट फीमेल्स भी। लाइफ में आपने ऐसी कोई चीज करी है जो आपके पेरेंट्स ने मना करी थी और फिर भी आपने करी? करी है, सबने करी है। और कुछ चीजें ऐसी भी करी होंगी जो अपने पेरेंट्स की आंख में आंख डाल करके आप बोल नहीं सकते कि ये चीज मैंने करी है। करी है, करी है, बहुत करी है, बहुत करी है और बहुत बार करी है। पता नहीं क्या क्या करी है। तब पेरेंट्स का सपोर्ट था? नहीं था ना, तब भी करी। तो जब गलत चीज करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है फिर भी हम करते हैं, तो सही चीज करने से पेरेंट्स कैसे रोक सकते हैं? प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं है, ना कभी थी ना कभी होगी। प्रॉब्लम हमारी है। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम वो करना भी चाहते हैं। नहीं, जिस दिन आपके अंदर से आएगा ना कि ये चीज मुझे करनी है, पेरेंट्स खुद आपको कहेंगे आकर के कि करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ कि मैंने एक बार इस तरीके से कैसे इस सिचुएशन को डील किया था। जब मैंने नया नया अपना फोटोग्राफी का काम शुरू किया, तो उस काम को बढ़ाने के लिए एक सिचुएशन ऐसी आई जब क्या प्लान बनाया कि नीचे जो हमारा घर था ना, उसको पूरे को मैं तोड़ के स्टूडियो बना दूंगा और ऊपर 2 कमरों के अंदर अंदर बाकी पूरी फैमिली एडजस्ट हो जाएगी, सब कुछ। तो आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे मेरे फादर ने कैसे रिएक्ट किया होगा जब जा करके मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेरे को मना कर दिया। कहते संदीप, तेरी हमने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ सह ली है, लेकिन ये हम नहीं बर्दाश्त करने वाले। कहते तू ये फोटोग्राफी करता है ब्लॉक में, तुझे पता नहीं है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, क्योंकि काम है करने वाला, कोई ढंग का बिजनेस कर, ये कर वो कर। कहते ये तोड़ने नहीं दूंगा मैं तेरे को घर, अपना घर ये मैंने बड़े प्यार से बनाया, ये नहीं तोड़ने दूंगा तेरे को। मैं पापा कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा, मत तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रात के करीबन 11:15 बजे हुए थे, मुझे अभी भी याद है वो मोमेंट। मैं गया, जा करके उनके बेड के पास में बैठ गया। पापा कहते हैं तेरे को मना किया ना मैंने कि नहीं तोड़ने दूंगा मैं घर। मैं कहा मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा यार, एक बेटा क्या अपने बाप के पास में बैठ नहीं सकता, मैं पापा के पास बैठ नहीं सकता। मतलब प्रॉब्लम क्या है? मेरे को याद आ रही थी आपकी, क्या पैर दबाऊंगा, क्या क्या क्या? हाँ, सेवा नहीं कर सकता एक बेटा अपने पापा की। अच्छा कोई नहीं, बैठ जा बैठा रहा। 11 बज गए, 11:30 बज गए, 11:45 बज गए ना, पापा को नींद आए, बार बार करवट ले रहे, मैं बैठा हुआ। मैं कहा नहीं, वैसे ही मन कर रहा है, मेरा मन थोड़ा सा ना ऐसी हो रहा था, मेरा मन था कि आपके पास बैठ जाऊँ। करीब 12 साढ़े 12 बज गए मेरे ख्याल में, करीबन हाँ ऐसे कुछ 12:30 बज गए थे। और मेरे पापा ने मुझे देखा, वो एक लुक दी, उनके फेस के ऊपर एक लुक थी, मेरे को अभी भी याद है। और देख करके उन्होंने मुझे बोला, कहते संदीप तू नहीं मानने वाला ना? मैं कहा नहीं पापा। कर ले फिर जो तेरा मन है कर, बाद में मुझे आकर के मत बोलियो। और आज जो मेरे फादर हैं वो ही सबसे ज्यादा खुश है, ढोल बजा के बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने कि संदीप मेरा बेटा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस टाइम आपके अंदर पूरा भरोसा आ जाएगा कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है और ये चीज मेरे लिए भी सही है, मेरी फैमिली के लिए भी सही है, तो आई एम 100% श्योर कोई पेरेंट्स आपको मना नहीं कर सकते, कोई भी। अगर आपके अंदर डाउट होगा तो वो मना करेंगे। सेल्फ स्टीम इज जब हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी वर्थ जानते हैं जब हम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने, यानी कि खुद की जो हमारी नज़र है खुद को देखने की, दैट इज सेल्फ स्टीम। और कॉन्फिडेंस मीन्स कि मैं इस काम को कर सकता हूं। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप ये कर सकते हो, तो आप क्या कह रहे हो कॉन्फिडेंस से? हाँ मैं कर सकता हूं, आसान है, बशर्ते कि आपको वो आता है काम करना। कि भाई स्विमिंग कर सकते हो इस नदी के अंदर, बहाव तेज है, तो आप क्या कहोगे? आसान है, मारो छलांग। तो ये क्या है? इज इट कॉन्फिडेंस?
दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए। ऐसे देखा है लोगों को? कुछ कर लिया, थोड़ा सा कुछ अचीव, तो एकदम ही हवा में आ गए कि भाई हमसे बड़ा फंटूश तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और जरा सा कुछ हो गया उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर 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 जाता है, नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, मजा उसी में है ना? हाँ। और दूसरी तरफ से सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जो अगेन अनशेकेबल हो। पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिन से सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के साथ में ठहरा हुआ था कि ऐसा कोई रास्ता है क्या, है क्या, है क्या। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई थियोरेटिकल हो, मतलब प्रैक्टिकल हो और खेल खेल में हो जाए। तो क्या निकल करके आया? खेल। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना है। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। अब खेल में ऐसा क्या होता है? रूल्स होते हैं, नहीं होते हैं हर खेल के? अगर उन रूल्स को हम फॉलो करें तो, अगर हम सिर्फ जीतने के बारे में सोचें और रूल्स की धज्जियां उड़ा दें तो ऐसे बंदे का सेल्फ एस्टीम कैसा होगा? कॉन्फिडेंस हो सकता है। समझ लेना मतलब इन दोनों में फर्क अगर आया ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी है वो सारे रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगी या कोई घपलेबाज है उसकी ज्यादा होगी? आराम से सोच के बोलो। मतलब खुद की नजर में कौन ऊपर होगा? जो आदमी ईमानदार है या जो बेईमान है? ईमानदार है। ऐसे बढ़ती है सेल्फ एस्टीम। एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है। सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हैं हार जाए, इंडिया हारती है हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा, तो उसका रिएक्शन क्या है। समझ गए? सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है, उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा वो बंदा। दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कोई खेल है, आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे? आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो उसके 3 पिलर्स हैं। अगर उसको हम बारीकी से समझ जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? पैशन। व्हाट इज पैशन? पसंद है। क्या पसंद है? वो खेल हमको पसंद है या उस खेल का आउटकम पसंद है? खेल से हमको नफरत है। तो जिंदगी में जो भी आप खेल खेल रहे हो वो किस तरह के खेल खेल रहे हो? अपने आप से पूछो, मतलब मेरे को मत बताओ। आस्क योरसेल्फ। इफ यू आर प्लेइंग बिकॉज उस खेल का जो आउटकम है, जो भी आप काम कर रहे हो, उससे जो होने वाला है उसमें मजा आ जाएगा, लेकिन खेल मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मुझे पसंद नहीं है, तो दैट इज नॉट पैशन एट ऑल। वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और उस काम के बाद जो होगा 4-5 साल बाद वो मजेदार है कुछ, वो चाहिए मुझे। इसके होने के बाद में जो कुर्सी मिलेगी वो कुर्सी से मुझे प्यार है, काम से नफरत है। उस कुर्सी पे भी बैठ करके जो मुझे काम करना है उससे भी मुझे नफरत है। उस कुर्सी पे बैठ करके जो 50 साल तक काम करना है उससे भी मुझे नफरत है, उससे भी प्यार व्यार नहीं है। वहां से जो मिलेगा महीने के उससे प्यार है। ऐसे हम जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम खेल को समझ ही नहीं पाए। पैशन मतलब क्या? कोई भी खेल, ऐसा खेल जिसमें आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे खेल सीखना है। मान लो किसी वजह से, वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपको पूरे पैशन से करने से कौन रोक रहा है? इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का है, लेकिन उस काम में भी आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है,
लेकिन अगर आपने वो नहीं करी तो उस काम में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कि आपको इंटरेस्ट है बैटिंग में, आपको मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग मेरे बस की नहीं है, कैच तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, बॉल आएगी तो मैं नहीं पकड़ने वाला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, आई एम टू पैशनेट अबाउट माई बैटिंग। तो इस बंदे को क्या बोलेंगे, भाग यहाँ से, है कि नहीं? और दूसरी तरफ से बंदा ऑलराउंडर हो तो बढ़िया है। आ गई ना मेरी बात पकड़ में? कि अगर उसका फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको दोनों सीखनी पड़ेगी।